जीवन की अवधारणा। सजीव व निर्जीव में प्रमुख अंतर। हम अपने दैनिक जीवन में सजीव और निर्जीव दोनों को देखते हैं। कभी कभी इन दोनों के बीच में अंतर करना आसान होता है और कभी यह कठिन होता है। हमारे घर व आसपास के वातावरण के अंदर हमारे द्वारा चीज़ों को सजीव व निर्जीव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फर्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न व इमारतें आदि को निर्जीव श्रेणी में तथा पौधों व जीव जंतुओं को सजीवों की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लक्षणों के आधार पर हम सजीवों व निर्जीवों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। चित्र 5.1 जिसमें सजीव व निर्जीव में अंतर बताया गया है। यह है चित्र 5.1। सजीव व निर्जीव के बीच में अंतर ये सारणी के द्वारा बताया गया है। एक तरफ लक्षण है, दूसरी तरफ सजीव और निर्जीव की विशेषताएं। जैसे लक्षण है प्रजनन, तो सजीव इनमें प्रजनन पाया जाता है। सजीवों का यह बहुत विशिष्ट लक्षण है। वे अपने ही समान जीव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जिस कारण जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है, जबकि निर्जीव प्रजनन प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता है। वृद्धि एवं विकास। सजीव विकास प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जंतुओं में निश्चित आयु तक तथा पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि पाई जाती है। निर्जीव कोई विकास नहीं होता है। निर्जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। कोशिका संरचना। इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें मतलब सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊतकों व अंगों का एक निश्चित संगठन उपस्थित होता है, जबकि निर्जीव कोई कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। अगला लक्षण है श्वसन। तो सजीवों में श्वसन पाया जाता है। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस क्रिया को श्वसन कहा जाता है, जबकि निर्जीवों में श्वसन नहीं पाया जाता है। श्वसन की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगला लक्षण है पोषण। तो सजीवों में पोषण पाया जाता है, क्योंकि सजीवों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा जंतु अपने भोजन के लिए पादप व जंतु दोनों पर निर्भर रहता है। निर्जीव में पोषण नहीं पाया जाता है। निर्जीवों को ऊर्जा प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। उपापचय। इनमें उपापचय पाया जाता है। अपचय व उपचय क्रियाएं पाई जाती हैं। उपापचय प्रक्रिया निर्जीवों में नहीं होती है। अगला लक्षण है उत्सर्जन। तो सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है। शरीर के अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग करना सजीवों का प्रमुख लक्षण है, जबकि निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। प्रतिक्रिया। सजीवों में प्रतिक्रिया पाई जाती है। सजीव उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी गर्म पदार्थ पर हाथ पड़ जाने पर हम तुरंत हटा लेते हैं। निर्जीवों में उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया नहीं पाई जाती है। गमन। सजीवों द्वारा अपने किसी शरीर के किसी भाग को गति कराने का कार्य या स्थान परिवर्तन करना या चलने फिरने को गमन कहते हैं। सजीवों में गमनांग पाए जाते हैं, जबकि निर्जीवों में स्वयं की कोई गति या गमन नहीं होता है। तो ये थे सजीव और निर्जीव के बीच में प्रमुख अंतर, जो कि लक्षणों के आधार पर बताए गए हैं।